We are now going to start with the session with the speeches of the student leaders. First and foremost, I would like to request Yash Varandal from Maharashtra to kindly address the gathering. Please welcome him, my friends. He is a student leader, one amongst you. A round of applause for him. Encourage him, motivate him as he addresses all of you. रत्नकर दौत्तपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातम। नमस्कार या उपस्थित महानुभाव एवं या उपस्थित युवा शक्ति। मैं यश हरिभाऊ वरंदल प्रभु श्री राम चरण स्पर्श भूमि नासिक महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष यूथ लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, रेटोरिक और रियलिटी इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। राजनीति में युवा नेतृत्व, वक्तवाद या वास्तविकता, क्या यह सिर्फ शब्दों का खेल है या कुछ और? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस देश में है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति जिस देश के पास है, वो हमारा भारत। और जिस दिन ये दोनों शक्तियां आपस में मिलेगी, जिस दिन भारत के लोकतंत्र में युवा शक्ति का नेतृत्व होगा, उस दिन भारत माता को विश्व गुरु बनने से और कोई शक्ति रोक नहीं सकती। देश का नेतृत्व युवा शक्ति पर टिका हुआ है। क्षेत्र चाहे जो भी हो, किंतु हर क्षेत्र में नव विचार को जन्म देने की क्षमता युवा पीढ़ी में है। और राजकीय क्षेत्र में पदार्पण के बाद वह क्षमता अधिकतम विकसित होती जाती है। देश का हर एक जागरूक युवक राष्ट्र प्रेम की अहमियत तहे दिल से जानता है। यह जागरूकता राष्ट्र प्रेमी युवाओं को राजकीय स्तर पर एक बलशाली विचारधारा रखने वाले नेता के रूप में प्रकट करती है। और इस हेतु हम सभी युवा राष्ट्र प्रेमियों का यह मूलभूत कर्तव्य बनता है कि हम बड़ी निडरता से अपने कदम देश के राजकीय क्षेत्र की ओर ले जाए और राष्ट्रहित सर्वप्रथम इस नीति का जीवन के अंत तक अवलंब करें। लेकिन वास्तव तो यह है कि आज का युवा बेहतरीन तरह से राष्ट्रहित जानते हुए भी देश के राजकीय क्षेत्र में आने से मुंह फेर लेते हैं। कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हौसलों से हर काश्ती को हटाना पड़ता है, मौका मिलता नहीं उसे उठाना पड़ता है। अरे कब तक बाहर बैठकर इस राजनीति और राजनेताओं को कोसते रहोगे? अगर मन में इतनी ही नकारात्मकता भरी इस लोकतंत्र की, तो स्वयं राजनीति में आकर इस सिस्टम में सुधार लाओ। वास्तविकता के साथ जागो। जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ लिख कर IAS और IPS ही बने। अरे विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को पढ़े लिखे नेताओं की भी तो जरूरत है। लेकिन हमारे नजरअंदाज के कारण ही देश में फिर वही वंशवादी परंपरा को शक्ति मिलती है। थैंक यू। किंतु अब हमें इसे बदलना होगा। ये टाइम पॉलिसी मेकिंग का टाइम है। ये जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अल्टरनेटिव ढूंढने का सवाल नहीं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने का सवाल है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवा नेतृत्व को एक और दृढ़ सत्य में बदले, वरना हम यहाँ बैठकर केवल शब्दों का खेल खेलेंगे और समाज को उठाने का साहस नहीं करेंगे। अब युवा नेतृत्व को वक्तवाद से निकलकर वास्तविकता में बदलना होगा और हम सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा। वैसे तो सच ये है कि नेतृत्व स्वीकारने से नहीं बल्कि साकारने से बनता है, और वो ताकत आज की इस युवा शक्ति में है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारा एक साथ एक दृष्टि और एक ही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर समृद्ध और संवेदनशील भारत का निर्माण। Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate our first student speaker, Yash Varandal. Let's give him once again a big round of applause. He also spoke very wonderfully in the beginning of this session. Thank you very much. And after looking and listening to all these student leaders, two lines came to my mind. सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। जब कोई रास्ता रोक ले तो हिम्मत और बढ़ती है। So I'm sure that these student speakers would have given you that much needed himmat, and I'm sure all of you would see the light of success one day.